So, good morning guys. This is राज माहौरी in front of you. और आज हम लोग 12th क्लास का जो बोर्ड पेपर में आने वाला पेपर है इंग्लिश का, उसके बारे में डिस्कस करने वाले कि कैसे पेपर को सॉल्व किया जाए, है ना? और साथ ही साथ कैसे पेपर को हमें लिखना है और किस तरह से हम बेहतरीन अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इन सब चीज़ों की तैयारी करने वाले हैं हम लोग। मीन्स मैं ये तो नहीं कहूँगा गाइस आपको बाकी यूट्यूबर्स की भांति कि आप यहाँ से आउट ऑफ मार्क्स लेंगे कि भैया आप पूरे 100 में 80 में से 80 नंबर आ जाएंगे। मैं इस तरह का आपको नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो आप 50 मार्क्स तो 100% ले सकते हैं, है ना? और साथ ही पूरे 80 नंबर का पेपर कैसे सॉल्व करना है, किस किस चीजों को आपको फॉलो करना है, डू एज डायरेक्टेड कैसे सॉल्व करना है ना? और कुछ अनसीन पैसेज मैंने आपको अनसीन पैसेज मतलब किस तरह से आपका पूरा पेपर आता है, मैंने उसकी आपको डिटेल दे रखी है ना? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो पेपर रहेगा वो 80 मार्क्स के लिए रहेगा, है ना? और ये 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है। सेक्शन फर्स्ट रीडिंग स्किल रहेगा, जिसमें एक अनसीन पैसेज आएगा, है ना? जो कि क्या रहेगा, उसमें 4 एमसीक्यूज, कुछ मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन, कुछ वन वर्ड्स आंसर इस तरह के रहेंगे। ये आपको 10 मार्क्स के लिए रहेगा। साथ ही अगला है आपको नोट मेकिंग या समरी, जिसे हम लोग बोलते हैं ना। जैसे देखिए यहाँ पर, तो ये आप लोग को 4 नंबर के लिए ये क्वेश्चन रहता है, नोट मेकिंग और समरी, है ना? देन आपके पास नेक्स्ट चीज आने वाली है क्या, सेक्शन बी। इसमें आता है राइटिंग स्किल, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या 3, 4, 5 जो क्वेश्चन है, इसमें आप पहले तीसरे क्वेश्चन में नोटिस बनाना या एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर कैसे तैयार करना है वो देखने वाले हैं हम। साथ ही नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें हम लोग लेटर देखेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर मैं आपको बताने वाला हूँ। और फिफ्थ में हम लोग देखेंगे आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच या डिबेट कैसे तैयार किया जाता है। सी सेक्शन है हमारा ग्रामर का, जिसमें डू एज डायरेक्टेड रहेगा, जो 10 मार्क्स का है। मैंने सारे डू एज डायरेक्टेड आपको सॉल्व करके भी दिखाए हैं और मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखाऊंगा उनका कि क्यों ऐसा हो रहा है। देन हम उसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्शन डी में कि क्या आने वाला है, इसमें क्वेश्चन आंसर्स, साथ ही क्या बोलते हैं हम लोग प्रोज वगैरह या एक्सट्रैक्ट होता है वो किस लेसन से लिए गया, वो सब चीजें देखते हैं ना। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पेपर की तरफ। यस, तो आपकी स्क्रीन में देखिएगा, ये सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या है कि आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इस पैसेज के आपको आंसर्स निकालने हैं, है ना? तो पैसेज पूरा आपको सीक्वेंस में दिया है, आप देखिए, है ना? यहाँ पर टाइगर के ऊपर आपको पैसेज दिया गया है ना? ये पूरा पैसेज आपके सामने है। अब देखते हैं हम इसके क्या क्वेश्चन आंसर। यस, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है आपको, क्या कि द ग्लोबल टाइगर फोरम कंप्राइज, किससे कंप्रोमाइज किया जाता है इसको, तो किससे किया जाता है? इसका जो आंसर रहेगा आपके सामने डी, कंट्रीज विच हैव टाइगर। मतलब कोई भी जो पूरा आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। जैसे आप स्टार्टिंग से देखते आएंगे पैसेज को, देखिए यहाँ पर कि भाई क्या है, टाइगर स्टेटस क्या था, इस तरह की सब चीजें हैं। तो आप यहाँ जब क्वेश्चन देख पैसेज पढ़ेंगे तो आंसर इजीली समझ जाएंगे। इसके आंसर्स आपको मिलना मुश्किल है, मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढ के आपके लिए बना रखे हैं। तो देखिए, है ना? तो पहले का आंसर आपका रहेगा डी का। यस, इसके नीचे भी मैंने आपको सारे आंसर्स दिए लिखे रखे हैं, बस आप क्वेश्चन देखते चले अभी फिलहाल। तो देखिए पहला क्या हो गया, क्या ग्लोबल टाइगर फोरम कंप्रोमाइज किससे, डी, कंट्रीज विच हैव टाइगर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या द बिगेस्ट इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन हैज बीन बिटवीन द ईयर, किस ईयर में टाइगर का जो इंक्रीज मतलब टाइगर सबसे ज्यादा बढ़े थे। तो इसका जो आंसर है, इसका भी आपको आंसर रहेगा क्या, डी, कौन सा 2014 टू 2018, यहाँ पर टाइगर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ी थी। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, द ईयर 2022 मार्क्स द टारगेट डेट फॉर, ये डेट किस लिए टारगेट की गई थी, मतलब क्या टारगेट था इस डेट पर उस पैसेज से रिलेटेड। तो इसका क्या था कि थर्ड का आंसर है इसका डी, क्या डबलिंग द काउंट ऑफ बर्ड टाइगर पॉपुलेशन, मतलब टाइगर की पॉपुलेशन को बर्ड में डबल करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फोर्थ, 2018 सेंसस
कैट हैज बीन द मोस्ट एलिजिबल बिकॉज, क्यों इसको माना गया था? इसका आंसर है ए, क्या? द ए कौन सा? इट फोटोग्राफ 83 ऑफ द ईयर। नेक्स्ट आप लोग बढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। सर्वाइवल ऑफ द टाइगर इज, टाइगर का जो सर्वाइवल है वो किस पर डिपेंड करता है? फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? बी, इट इज सेंट्रल टू फूड चेन एंड द इकोसिस्टम। नेक्स्ट सिक्स का आंसर आपके सामने क्या रहने वाला है? लैंडस्केप, है ना। रिसर्च रेफर टू प्लेस वेयर टाइगर इज फाउंड नॉट बाय द स्टेट बट बाय द टर्म, तो लैंडस्केप में। सेवेंथ का हमारा आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश ऑफ टाइगर? टाइगर की कितनी पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में? तो कितनी है राइट नाउ? 526। यस, मतलब इसका जो आंसर रहेगा वो भी डी रहेगा। और उसी तरह से आठवें का जो आंसर रहेगा आपका क्या रहेगा? सी, द टाइगर रिजर्व हैज इंक्रीज इन 50, मतलब कौन सा सेंटेंस आपको यहाँ पर सुटेबल नहीं लग रहा? तो 2018 में हमने देखा था बहुत ज्यादा टाइगर बढ़े थे और यहाँ केवल 50 दिया, मतलब आंसर है आपका 50 वाला, मतलब सी। उसी तरह से 9 आंसर आप देखेंगे क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इम्पैक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इनविलेट स्पेस फॉर द टाइगर? तो इसका फर्स्ट आंसर है द टाइगर नंबर हैव इंक्रीज ड्यू टू सेफ ब्रीडिंग प्लेस ना। और इसका जो 10वां क्वेश्चन है गाइस वो इधर दिया है आपको, क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर मीनिंग ऑफ कंडक्टिव? कंडक्टिव मींस होता है द पर्सन हु इज यूज्ड टू द हेल्प, और उस तरह का माहौल प्रोवाइड करे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके जो 10 क्वेश्चन थे उनमें सभी के आंसर दिए कि पहले का डी, दूसरे का डी, तीसरे का डी, यस, फोर्थ और फिफ्थ का ए, फोर्थ का ए, फिफ्थ का बी, उसी तरह से सिक्स का आंसर डी, सेवेंथ का डी, 8 का सी, 9 का ए और 10th का सी। तो आपके यहाँ आंसर है, आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। और इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं, और क्या है वो? रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट इन, ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। मतलब क्या करना है आपको? इसके लिए नोट्स तैयार करनी है और एक सुटेबल टाइटल देना है। तो सिंपल सी बात है गाइस, जब आप इसको पढ़ेंगे तो देख रहे हैं आप यहाँ कई सारी जगह एजुकेशन की बात आ रही है। जैसे देखिए, द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर young people to understand the whole process of life. The end of education is not merely to pass some examination and get the job and the means livelihood, है ना। इस तरह से दिया कि भाई एजुकेशन क्या है, तो आप लिख सकते हैं व्हाट इज द, देखिए आप कोई पिक्चर देख रहे हैं, आप तो पिक्चर के कई सारे नाम आप अपने अपने तरीके से बना सकते हो, है ना। तो जैसे इस पिक्चर का नाम आप जो भी देंगे एक नंबर के लिए वो मोस्टली सही ही होता है, क्योंकि एजुकेशन पे रिलेटेड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द राइट एजुकेशन, हाउ टू गेट एजुकेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, आप इस तरह से कोई भी इसका टाइटल दे सकते हैं। आप नेक्स्ट चीज आपको बनानी है क्या? नोट्स। तो मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आपको नोट्स तैयार करनी है तो क्या करना होता है? नोट मतलब नंबरिंग में देना रहता है। तो कोशिश करें 3 नंबर के लिए, तो इसके पॉइंट और सब पॉइंट लिखे। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमारा हो जाता है क्या? कोई भी कि व्हाट इज द एजुकेशन, तो आप उसमें उसके बारे में दे दो, एक आध लाइन लिख दे कि एजुकेशन क्या है। 1.1, 1.2, इसी तरह से फिर 2 कि वाई इट इज नीड, है ना, फिर उसमें आप करें। फिर उसी तरह से 2.1, 2.2, फिर उसी तरह से तीसरा पॉइंट कि पढ़ते पढ़ते आप यहाँ देखेंगे कुछ ना कुछ कि भाई क्या प्रोसेस होती है और इंटेलिजेंसी क्या होती है, क्या एजुकेशन किस तरह से हमारे को हेल्प करता है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द हाउ टू हेल्प एजुकेशन टू सर्वाइव द लाइफ, और उसमें 3.1, 3.2, इस तरह से आप इसे करें और आसानी से 3 नंबर ले, है ना। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी। इसमें हम लोग सबसे पहली चीज देखने वाले हैं क्या? नोटिस। नोटिस क्या होता है गाइस? बहुत ही सिंपल मैटर है। सबसे पहले मैं आपको इसका एक फॉर्मेट बता देता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि यही आ जाएगा, पर यदि आपको फॉर्मेट बनाते आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन का नोटिस तैयार कर सकते हो। नोटिस मीन्स क्या होता है? सूचना। जैसा आप लोग अच्छे से जानते हैं क्या कि हमारे स्कूल में भी जो नोटिस आता है रजिस्टर में, उसमें लिखा रहता है कि आप सभी बच्चों को इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई कल से 3 दिन की छुट्टी है और चौथे दिन आप लोग को प्रॉपर स्कूल आना है ना, इस तरह की चीजें, या फिर जो भी रहा। तो उसी तरह से हमें नोटिस तैयार करना रहता है। तो हमारे सामने यहाँ नोटिस का क्वेश्चन है क्या? यू आर ऐश्वर्या पटेल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देवास, यू हैव फाउंड अ बैग, है ना, आपको एक बैग मिला है प्लेग्राउंड में। तो एक नोटिस तैयार कीजिए जिससे आप सबको इन्फॉर्म कर सकें कि भाई हमें एक क्या मिला है? बैग मिला है। तो देखिए सबसे पहले इसमें आप लोग को इसका फॉर्मेट बता देता हूँ, है ना। तो देखिए आप इसका फॉर्मेट
नोटिस का फॉर्मेट डिब्बों में आपको इस तरह से बनाना है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट। सबसे पहले आप स्कूल का नाम लिखेंगे, है ना। उसके बाद आप डेट डाल सकते हैं, फिर आप एक बॉक्स में नोटिस और फिर हेडिंग, है ना। हेडिंग क्या होगी वो अभी आप देखेंगे। फिर 30 से 60 वर्ड्स में आपको जो भी कंटेंट है जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए वो करना है। और फिर किस लिए आप ये नोट्स दे रहे हैं वो, और दोबारा अपडेट चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं भी डाले तो कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद आप कौन है मतलब, है ना। उसके बाद आप सिग्नेचर से मतलब यहाँ क्या रहेगा आपका कि भाई आप कौन है, कौन आप ये नोटिस दे रहे हैं, है ना। आपकी डेस्टिनेशन क्या है, तो इस तरह से रहेगा। तो देखिए गाइस उसका आंसर आपके सामने मैंने यहाँ पर बना रखा है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हैं। यस, अब थोड़ी सी राइटिंग पुअर है, बट क्या करें, इंटेलिजेंट लोगों की राइटिंग अक्सर पुअर ही होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, इट इज किडिंग गाइस, है ना। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन था हमारा कि आप कहाँ के स्टूडेंट है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देवास, है ना। उसके देन नीचे नोटिस, फिर हमारा जो सब टॉपिक है वो क्या है, फाउंड द बैग इन स्कूल, कि भाई मुझे एक बैग मिला है स्कूल में। डेट डाल दें आप जो भी है ना। फिर यहाँ डियर फ्रेंड्स लिख सकते हैं आप, डियर स्टूडेंट लिख सकते हैं, और फिर स्टार्ट करें, आई हैव फाउंड अ बैग यस्टरडे इन द स्कूल ग्राउंड, कि भाई मुझे कल स्कूल के ग्राउंड में एक बैग मिला है ना। द स्कूल बैग इज ब्यूटीफुल स्काई ब्लू, और वो जो कलर है उसका भाई वो क्या है, एक बहुत खूबसूरत सा ब्लू कलर का बैग है ना। तो जिसका भी हो, जो भी इसका ऑनर हो, वो इससे हैंड ओवर ले हमारे स्कूल प्रिंसिपल ऑफिस से। यस, और किसने लिखा है, ऐश्वर्या पटेल, स्टूडेंट ऑफ 12th। तो इस तरह से देखिएगा इस आपका ये नोटिस तैयार हो गया। इतनी सी नोटिस में आपको 4 नंबर मिल रहे हैं। आई होप आप इसे समझ जाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन था, उसी में कौन सा, 5वां, उसका और, है ना, कि भाई आपको एक पोस्टर तैयार करना है। पोस्टर जरूरी नहीं कि मैंने आपको जैसे दिखाया वैसे, आप अपने तरीके से जो भी आपको ड्राइंग आती हो, जो भी डिजाइन आती हो, या फिर आप बडिंग लिख सकते हो। जैसे आप लोग ने पॉम्पलेट वगैरह देखे होंगे, उसमें कैसे अट्रैक्ट करने के लिए आपको नए नए तरीके से डिजाइन बना के देते हैं, उसी तरह का मैंने यहाँ एक डिजाइन की कॉपी आपके सामने रखी है। उसमें क्रूअल ऑफ एनिमल के बारे में दिया। तो देखिए यहाँ पर, देखिए मैंने आपको यहाँ बताया कि यार एनिमल्स के प्रति हमें क्रूअल नहीं रहना चाहिए, उनसे हमें प्यार करना चाहिए, है ना। हमें उन्हें खाना खिलाना चाहिए, उन्हें शेल्टर मतलब छांव देनी, मतलब उन्हें रखना जो है रख रखाव रखना चाहिए। वी नीड देम मोर देन दे नीड अस, है ना। हमें हमें क्योंकि हमारी जरूरत, हमें उनकी जरूरत हमसे ज्यादा है, इसलिए उन्हें हमें ये करना चाहिए ना, फिर सेव एनिमल्स। और इस तरह से कोई एक आध कोटेशन वगैरह दे दे, आप थॉट वगैरह दे दे, तो इस तरह से आप कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं गाइस, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, और जो आपको टॉपिक दिए रहे उन्हें आपको यहाँ पर एक्सटेंड करना होता है। नेक्स्ट है हमारा क्या, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर। अब लेटर दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर, दोनों यहाँ दिए हुए हैं। तो मैंने आपको यहाँ फॉर्मल लेटर के बारे में बता रखा है, आप देख लें, उसकी कॉपी कर लें, है ना। देखिए यहाँ पर ये एक फॉर्मल लेटर यहाँ दिया हुआ है मैंने, आप देख ले इसको, है ना। आप चाहे तो इसे बड़ा करके भी देख सकते कि भाई किस कैसे आपको पहले फॉर्मेट बनाना है ना। मतलब सेंड करने वाले का एड्रेस, फिर डेट, फिर किसको आप दे रहे हैं उसको क्या संबोधन है, साथ ही फिर टॉपिक आप एप्लीकेशन में सब्जेक्ट लिखे, और फिर टॉपिक लिखे, है ना। ये बहुत बड़ा है, आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, कोई नहीं। उसके बाद आपका 5th क्वेश्चन भी उसी तरह का है, क्या कि आप एक एनसीसी कैंप में या एनएसएस कैंप में गए हैं, और आपको इन टॉपिक्स को फॉलो करते हुए एक नोट्स तैयार करनी है। तो देखिए यहाँ पर एनसीसी कैंप की, भाई मेरा हमारा एनसीसी कैंप वहाँ गया, हम लोग इतने वॉलंटियर वहाँ थे, हमने ट्री प्लांट किए, ये भी जो भी होगा इसमें आपको सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी, आप इसे एक बार देख लें, है ना। और इसका स्क्रीनशॉट ले लें गाइस आप लोग, ताकि आपको क्या होगा कि आसानी हो जाएगी समझने में, है ना। और इससे रिलेटेड जितनी चीज आपको लगे वो आप लिखें। अब नेक्स्ट हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डू एज डायरेक्टेड, जो कि 10 नंबर के लिए, और मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए हैं, और कुछ लोगों ने कहा भी है कि सर डू एज डायरेक्टेड प्लीज हमें एक्सप्लेन कर दे, जो 12th में आने वाला है। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें सी सेक्शन में 5 नंबर के लिए फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको एक ऑप्शन चूज करना रहता है, जो कि आपको अभी ओएमआर सीट में देना है ना। यहाँ 3 की जगह वहाँ 4 ऑप्शन भी आपके सामने हो सकते हैं। यस, तो आपको सही आंसर पे फोकस करना है, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। तो देखिएगा इस पहला क्वेश्चन है, आई ब्लैंक सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर। यस, देखिए शुड तो आएगा नहीं, मुझे गाना चाहिए, उड भी नहीं आएगा, मैं गाऊंगा, तो बच्चा क्या है, कुड, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, दूसरे सेंटेंस में पास्ट के बारे में कहा, तो क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कुड। उसी तरह से ही इज जूनियर, मैंने आपको डिग्री वाले चैप्टर में ये पढ़ाया था कि जब भी सीनियर और जूनियर रहे तो कंपैरिजन करते समय टू लगाया जाता है, तो इसके आंसर में आ जाएगा टू। उसी तरह से तीसरा है
दे हैव हार्डली, नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर, हार्डली मतलब नेगेशन की तरफ जाता है ये, कि उनके पास कुछ ही नॉलेज है इंग्लिश का, तो क्या हो जाएगा एनी। नेक्स्ट है सिंस मॉर्निंग, मतलब क्या हो रहा है, परफेक्ट टेंस की बात हो रही, तो हैवेंट प्लस इटन, तो इसका हो जाएगा आई हैवेंट इटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। देयर इज द बुक, यहाँ पर इसका आंसर होगा द बुक। द क्यों लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो उसी बुक की बात कर रहा है जो उसने आपको कल दिया था, मतलब कोई नोन चीजें हैं, जब नोन चीजें रही तो उसके साथ द यूज होता है। उसी तरह से नेक्स्ट है ब्लैंक ही वर्क हार्ड ही फेल्ट, कठिन परिश्रम किया फेल हो गया, तो क्या होगा, जैसे ही उसने कठिन परिश्रम किया फेल हो गया, एज सून एज नो, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो फेल होगा, ऐसा हो सकता है नहीं, तो बचता क्या है, दो, दो मतलब होता है यद्यपि जबकि हालांकि, तो सेंटेंस में आप देखें क्या हो जाएगा, हालांकि उसने कठिन काम किया लेकिन वह फेल हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा दो। तो यहाँ पर देखिए इसके नीचे मैंने इसके आंसर दे रखे हैं छठवें क्वेश्चन के, कुड, टू, एनी, हैवेंट, इटन, दो, एक्स्ट्रा, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारे इसी में 7वें नंबर का, क्या कि आपको अब डू एज डायरेक्टेड बनाना है, ये कैसे बनाना होता है वो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला सेंटेंस देखिए आप, ही डिड नॉट स्टडी वेल ही फेल्ड, और सेंटेंस को बिकॉज करके कंबाइन करना है, तो ऐसा तो बोल नहीं सकते, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि बीच में बिकॉज लगाना, तो ऐसे लगा देंगे ही डिड नॉट स्टडी वेल ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया क्योंकि वह फेल हो गया। इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली नहीं गाइस। तो क्या होगा इसका, यहाँ पर सेंटेंस जोड़िए कि वह फेल हुआ क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं किया, तो क्या होगा, सबसे ही फेल्ड सामने आ जाएगा, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, अ डॉग बाइट माय फ्रेंड, मेरे दोस्त को कुत्ते ने काटा, इसका नेगेटिव बनाना है, काटा, देख रहे हैं आप लोग पास्ट सिंपल टेंस, तो क्या हो जाएगा इसका, अ डॉग डिड नॉट कट बाइट माय फ्रेंड। अब आपके सामने अगला सेंटेंस है, एज सून एज द सन राइजेज आई वेक अप, नो सूनर देन, तो ये नो सूनर देन आप मेरे वीडियो में भी जाके देख सकते हैं कंजक्शन वाले चैप्टर में, है ना। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि कैसे एज सून एज के स्थान पे नो सूनर लगाना है, बहुत ही इजी है गाइस, जरूरी नहीं ये सेंटेंस आए, पर यदि एज सून के स्थान पे आपको नो सूनर लगाना रहा तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें 3 स्टेप फॉलो करनी है। पहली क्या है, देखना है आपको, एज सून एज के स्थान पे आप नो सूनर लगा दें, जहां भी दोनों सेंटेंस के बीच में कॉमा है वहां देन लगा दें, है ना। ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गई। आपकी तीसरी स्टेप आपको देखना है क्या है, कि एज सून एज के बाद में जो सेंटेंस है द सन राइजेज, ये किस टेंस का है। आप सब क्रिया में एस एस लगा है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस का, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, मतलब आपको क्या करना है, नो सूनर के बाद डज लगाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो सूनर डज द सन राइजेज, राइज आएगा, है ना, यहाँ राइजेस नहीं आएगा, नो सूनर डज द सन राइज और देन आई वेक अप। ऐसा क्यों करना पड़ता है, तो आपको बहुत सिंपल है, 3 स्टेप फॉलो करनी है, एज सून एज के स्थान पे नो सूनर लगाना है, कॉमा की जगह देन लगाना है, और देखना है उसके बाद वाला सेंटेंस यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस का है तो डू और डज, और पास्ट सिंपल का है तो डिड, है ना। इस तरह से इसके आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ही रेन्स वी विल नॉट प्ले, यदि रेन होती है तो हम नहीं खेलेंगे, है ना। और आपको क्या करना है, यहाँ अनलेस लगाना है, तो बहुत ही सिंपल है गाइस, देखिए यहाँ पर अनलेस मतलब होता है यदि नहीं, या आप इफ को हटा के अनलेस लगा देंगे और जैसे क्या वैसा लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए जैसे क्या हो जाएगा, यदि वह रेन नहीं होती है तो हम नहीं खेलेंगे, ये सेंटेंस सही हुआ, डेफिनेटली नहीं। तो क्या करना है आपको, यदि पहला सेंटेंस अफर्मेटिव है और उसमें आपने अनलेस लगाया तो दूसरे सेंटेंस को भी आपको अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रहे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए यहाँ पर मैंने आंसर में आपको सारे आंसर दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, अनलेस इट रेन्स वी विल प्ले। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर इफ को हटा के अनलेस लगाए, तो इधर से बी के बाद जो नॉट था उसे भी हटा दिए, क्योंकि यदि पहला सेंटेंस अफर्मेटिव है और आप अनलेस लगा रहे हैं तो दूसरे सेंटेंस को भी आपको अफर्मेटिव बनाना रहता है ना। और उसके बाद 5वां क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया हूँ गाइस, क्योंकि हमें कोई 5 ही करने हैं। और 6वां क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या, दे वर टू स्लो टू विन द रेस, ये बहुत ही इजी होता है, इसमें आपको जब भी सो दैट यूज करने को आए, है ना, तो क्या करना है, बड़े वाले टू को हटाकर, मतलब टी डबल ओ को हटा के वहां आप क्या लगा देंगे, सो, और आपको क्या करना है फिर छोटे वाले टू को हटा के दैट, और जो सब्जेक्ट सामने दिया है आपको वो सब्जेक्ट, और यदि यहाँ पर प्रेजेंट होता आर रहता तो क्या लगाते आप, डेफिनेटली कैन, पर इधर वर है इसलिए आप लगाएंगे कुड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो देखिए आप, दे वर सो स्लो, टू को हटा के हमने क्या किए, सो लगाए, है ना, और फिर छोटे वाले टू की जगह दैट और वही सब्जेक्ट,
है ना, और कुडंट, तो क्या हो जाएगा दैट दे कुडंट विन द रेस। तो इस चीज पे आप ध्यान दें कि किस तरह से आपको ये करना है ना। ये चीज मैं आपको बता रहा था कि आपको ये चीज प्लस करनी है। कौन सी? ये दैट दे कुडंट, यहाँ पर पास्ट है इसलिए, और यदि यहाँ प्रेजेंट होता यहाँ पर कहा ये जो शब्द है वह, तो यहाँ आप कैन नॉट लगाते है ना। जैसे सेंटेंस में आपको बता दूं, देखिए जैसे दे आर टू वीक टू वॉक, ऐसा होता तो क्या हो जाता दे आर सो वीक दैट दे कांट वॉक, है ना, क्योंकि प्रेजेंट इधर आर था और यहाँ वर था तो कुडंट लगाया आपने। ओके, इसके बाद हम लोग 8वां देख रहे हैं। क्या ये एक्सट्रैक्ट है जो कि आपकी एक बुक से लिया गया है। ऐसा कोई भी एक्सट्रैक्ट आपको देगा जो बुक से रहेगा, बस आपको उसके बारे में डिटेल्स देनी रहती है पढ़ के और उसका आंसर देना। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके देखिए क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड द बैड न्यूज कम फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स। आप वो लेसन पढ़े रहे होंगे तो आपको याद आ जाएगा, है ना, कि भाई ये कहाँ से है, क्या करना है इसमें। तो देखिए इसका जो आंसर होगा पहले का डी होगा कि भाई न्यूज कहाँ से आती थी, बुलेटिन बोर्ड से। उसी तरह से ब्लैक स्मिथ ने फ्रेंड से क्या कहा, है ना, वो क्या चाहता था उससे कि भाई तू टू नॉट गो सो फास्ट, इसका भी आंसर डी होगा। तीसरे का एमएस लिटिल गार्डन बीन रिफर्ड किसको वो करता है, तो उसके गार्डन को, हिज गार्डन, इसका भी डी होगा। तो एबीसी तीनों का आंसर डी होगा। देन यहाँ पर पूछा उसने एप्रेटाइज का क्या मतलब होता है, तो इसका मीनिंग होता है क्या, मेंटर, मतलब ये आंसर आएगा इसका। व्हाट वाज द मोटिव ऑफ ब्लैक स्मिथ वॉचर, वो क्या चाहता था, वो बस उसकी मजा ले रहा था। तो मजा लेने के लिए यहाँ जो वर्ड है वो कौन सा है आपका, फिफ्थ का आंसर होगा ए, है ना, कि भाई वो क्या है, टू रिडिकुलस फ्रेंड्स, भाई बस उससे मजाक ले रहा था। और उसके बाद आपके यहाँ आंसर दिए हुए, आप अब एक बार देख सकते हैं, मैंने सारे आंसर्स आपको दिए कि पहले का डी, दूसरे का डी, तीसरे का डी और चौथे और पांचवे का ए। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि वहाँ पोयम से लिया गया है। तो आपसे पूछता है वो कि ये पोयम कहाँ से ली गई है ना, इसका राइटर कौन है, इस तरह का। तो देखिए आपका इसका पहला क्वेश्चन क्या था, हु वॉज इंजर्ड मैन कौन था। जब आप वहां पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या है, ब्रिटिश। हु वॉज द इंजर्ड मैन, अमेरिकन था, ब्रिटिश था, कौन था। इसका 9 का जो आंसर है वो होगा क्या, बी। यहाँ पर एक गलत आंसर है गाइस, जिसे आप काट दीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर है कि वो देख रहे हैं हम लोग पोयम में वो कौन था, एक अमेरिकन था, है ना। तो इसका आंसर बी होगा। इस ए को आप काट दीजिएगा, वो गलती से लिखा गया है वहां पर। फिर दूसरे का आंसर होगा क्या, हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, वो इंजर्ड कैसे हुआ था, तो वो गन से इंजर्ड हुआ था। इसका आंसर होगा ए। यस, बराबर है गाइस। ए का पहला आंसर है जो मैंने बताया था, वो बाय मिस्टेक मुझसे हो गया था। ए का आंसर बी दिया है, यस। फर्स्ट का बी, सेकंड का भी बी रहेगा, गन से इंजर्ड हुआ था वो। और तीसरे का रहेगा कि हु वॉज साडो, तो वो क्या था, साडो एक वॉज शडाओ, वॉज अ सडाओ कौन था, तो वो एक सोल्जर था या फिर डॉक्टर था। यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए होंगे उसके अगले क्वेश्चन में आपको, तो इसका आंसर होगा सी, मतलब जो हुआ सडाओ, तो सडाओ क्या था, एक वो डॉक्टर था। तो तीसरे का आंसर होगा सी गाइस। ये इसके आपको फर्स्ट का बी, सेकंड का बी और थर्ड का ए गलत है, ये थर्ड का सी आंसर है गाइस, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। उसी तरह से इसमें फिर बी नंबर का भी दिया हुआ है आपको। देखिए ये, क्योंकि इसमें 2 है आपको, तो थर्ड तक हो गया इसका। अब इसके बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, दैट वाज हैंडसम। चलिए 9th का बी ना। तो ये इस तरह का आपका ये पेपर था गाइज। यहाँ आपको कुछ और अलग से क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, देखिए आप इन क्वेश्चंस को, है ना। एक क्वेश्चन आंसर है, इन सारे क्वेश्चन को आपको ढूंढें और इन्हें लिख लें। उसी तरह से 11वें नंबर में भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं और 12वें नंबर में भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना। तो एक बार आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ 1 मिनट में, आप सारे क्वेश्चन आंसर देखें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना।
देखिए, सारा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, है ना? इसे मैं शॉर्ट छोटे में कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाए। ये पहले का आंसर, पहले सभी क्वेश्चंस का। दूसरे का आंसर आपको इस तरह का दिया हुआ है।